जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बेटी की शादी से पहले या बाद में यह कार्य अवश्य कर लें, वरना आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। यदि बेटी की शादी से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है, यदि पहले ना कर पाए तो बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। परंतु बाद में करते करते तब तक आप आर्थिक तंगी में आ चुके होंगे। बेटी की शादी से पहले यदि आप कर लें तो आर्थिक तंगी आप पर नहीं आएगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनकी बेटी की शादी होती है तो वो आर्थिक तंगी में आ जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि बेटी अपना भाग्य अपने साथ ले जाती है। इसका कारण क्या होता है? प्रत्येक इंसान, प्रत्येक प्राणी अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है। बेटी भी अपना भाग्य अपने साथ लेकर आती है। तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब बेटी की शादी होती है तो उसका भाग्य उसके साथ चला जाता है, जिससे मायके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ससुराल घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी में आ जाते हैं। लाल किताब और हमारे ग्रंथ कहते हैं, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि सबका भाग्य सबके साथ है। परंतु इसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे रास्ते निकालता रहता है जिससे कि आने वाली मुश्किलें और मुसीबतों से बचा जा सके। तो इसके लिए भी एक ऐसा रास्ता निकाला गया है जिसे करने पर आप इस मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, इस मुश्किल से बच सकते हैं। वह हल क्या है, यह मैं अभी आपको बताने वाला हूं। हमारा भाग्य हमें देता है, परंतु कई बार हम परिवार के किसी एक सदस्य के भाग्य का भी खाते रहते हैं। तो इसलिए जब बेटी की शादी करें तो आप एक गोलक लगा लें। पंजाबी में हम उसको बुगनी बोलते हैं, हिंदी में गोलक बोलते हैं, पिग्गी बैंक बोलते हैं। तो आप क्या करें कि एक छोटी सी बुगनी लगा लें, गोलक लगा लें, उसमें बेटी के नाम के पैसे रोज निकाल लें। चाहे 5 रुपए निकालिए, चाहे 1 रुपया निकालिए, चाहे 1000 रुपये निकालिए। अपनी समर्था के अनुसार आपने उसमें बेटी के नाम के पैसे डालने हैं जो उसके होंगे। यदि बेटी की शादी हो चुकी है तो इस गोलक की शुरुआत उसके पैसों से करनी है। यानी उसको कहना है कि एक गोलक वो खरीद कर दे और उसमें कोई 100-200 रुपया डालकर वो आपको दे। यदि शादी नहीं हुई है अभी तो वो खुद एक गोलक लगा सकती है, खुद लगाए, उस गोलक में पैसे डाल दे, डालना शुरू करे और शादी के बाद आप डालते रहें। लेकिन ध्यान रहे कि वो गोलक जो है वो बेटी की होगी। जब भी वो आए अपने पैसे ले ले। अब वो कहाँ खर्च करती है, माँ पर करती है, भाई पर करती है, भाभी पर करती है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उसका पैसा यहाँ पर रहना चाहिए, जिससे कि उसका भाग्य हमारे साथ भी जुड़ा रहे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि क्या इससे ससुराल वालों के पास जो भाग्य जाना था उसमें फर्क तो नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टोटका है। बेटी का भाग्य बेटी के साथ है, ये एक टोटका है। करने से आपके भाग्य में कष्ट नहीं आएगा। एक प्राणी का खर्चा जो कम हो गया था वो कम नहीं माना जाएगा जब आप रोजाना कुछ पैसे उसके हिस्से के निकालेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप कुछ पैसे उसके जरूर निकालें और जैसे मैंने बताया है वैसे निकालिए।
तो आपको देखिए कि किसी प्रकार की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई नहीं कह सकता कि आपको किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी आई है या आपको कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि गोलक पहले लगानी है तो वो आपने बेटी के हाथों से ही लगवानी है, बाद में लगवानी है तो उसके पास से लेके आनी है, खुद नहीं खरीदनी है। पैसे खुद पहले नहीं डालने हैं, बेटी डालेगी फिर आप डालोगे। अब यहाँ कई लोग सवाल करेंगे बेटी के पैसे क्यों डलवाएं? तो भाई बेटी की ही है वो, आपने थोड़े खर्च करने हैं। बेटी के पैसे बेटी के लिए हैं, आप तो उल्टा उसमें और डालोगे रोज, और अंत में वो बेटी ले जाएगी। जब बेटी ने तोड़नी है तो आपने नहीं लेनी है, मतलब बेटी नहीं लेगी, यहाँ ऐसी लें जिसमें ताला वगैरह लगा हो, खोले अपने पैसे ले जाए, या आप उसके अकाउंट में डलवाएं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, मैं बृजमोहन सूरी आपका इस चैनल में स्वागत कर चुका हूं, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों के मेरे को फोन आए जो मुझे तथा मेरी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैं साईं बाबा का भक्त हूं। 17 साल मैंने साईं बाबा के नाम पर चप्पल नहीं पहनी थी, बिल्कुल नंगे पांव रहा था, जमीन पर सोया। सफेद कुर्ता पजामा मेरी साईं की दी हुई एक ड्रेस है। मेरे निवास पर 4 आरतियां होती हैं साईं बाबा की। मेरे द्वार के निवास के मुख्य द्वार पर साईं बाबा का मंत्र पिछले 30 साल से लगातार चल रहा है। मेरे निवास पर शिरडी की दूनी से लाई हुई अग्नि की ज्योत लगातार प्रज्वलित है। मैं बाबा का भोग खाता हूं, चाहे शादी में जाऊं मेरा टिफिन साथ जाता है। कुछ नियम है मेरी जिंदगी के, जो पानी पीना है बाबा का जल पिला के पीना है। तो ये सब है मेरी जिंदगी। और यदि आप चाहते हैं कि समय समय पर, मैंने साईं बाबा के ऊपर 4 ग्रंथ लिखे हैं, साईं मद भागवत, साईं गीता सार, साईं 11 व्रत कथा, एक हिंदू मान्यताओं के विभिन्न आधार, एक लाल किताब मेरी जल्द ही आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि समय समय पर मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आपको मिलती रहे, आपको उसकी जानकारी होती रहे, तो YouTube का एक सिस्टम है कि आप यदि YouTube पर किसी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, और सब्सक्राइब के बाद एक घंटे की पिक्चर आती है, यदि आप उसको भी ऑन कर देते हैं तो आपके मोबाइल पर रोजाना कोई भी वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा मैंने वीडियो डाली है। यानी यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और हाँ, यदि नहीं आया है तो समझ गए होंगे आप, डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप सदैव आगे बढ़ें, आपको नए नए टोटके बताकर मैं आपकी जिंदगी को सरल करूं, सफल करूं। यदि आप कभी भी कोई मुझसे सवाल करना चाहते हैं, मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं, आपको कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना सवाल लिखिए। कुछ देरी हो सकती है, 24 घंटे की, 30 घंटे की, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। कुछ लोग 1 घंटे के बाद गुस्सा कर जाते हैं कि आपने जवाब नहीं दिया। पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो भी मैं कार में बैठकर बना रहा हूं, कहीं बाहर हूं, तो अब मैं व्हाट्सएप कैसे खोलूंगा इस समय में? तो 30 घंटे में, 24 घंटे में आपको जवाब जरूर मिलता है। तो 30 घंटे में मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो मुझे आपकी जरूरत है। यदि आपको मेरी जरूरत है तो मुझे भी आपकी जरूरत है। मुझे आप सबसे बहुत प्रेम है। मैं चाहता हूं कि आप सदा आगे बढ़ें। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय साईं राम। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय साईं।